हर्षसेन की न्याय यात्रा पर लगा पुलिस का ब्रेक। सवाल ये कि क्या पुलिस का भी हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिनों हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से हर्षसेन को न्याय दिलाने के लिए आज के दिन पद यात्रा निकालने जाने वाली है, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे के आसपास ओसवाल नगरी से हर्ष को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकली। ओसवाल नगरी के बाद जब ये यात्रा चंदन नाका पहुंची और उसके बाद अचोले तालाब पहुंची तो वहां पर रुपेश यादव हो चाहे जनिया मामा हो, उनके द्वारा इस यात्रा में सम्मिलित हुआ गया। उसके बाद जब ये यात्रा वसंत नगरी आकर पहुंची तो यहाँ पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के लोग भी उपस्थित रहे और इस पूरी यात्रा को समर्थन मिलता नजर आया। लेकिन ये यात्रा जैसे ही वसंत नगरी ग्राउंड से विधायिका के कार्यालय पहुंचने वाली थी, वैसे ही माणिकपुर पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये कह दिया कि आप इस यात्रा को आगे नहीं ले जा सकते। इन सबके बीच यहाँ पर ये देखने मिला कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरी न्यायिक यात्रा पर ब्रेक लगाता नजर आया। हम बातचीत करेंगे युवा शक्ति संगठन के दीपक मच्चा से और जानेंगे कि आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम था वो किस प्रकार रहा। क्या कहेंगे, पुलिस ने आपकी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया? देखिए मैम, हमारी ओसवाल से यात्रा निकली थी। ओसवाल से हमें सब जगह से आना दिया, तुलिन पुलिस स्टेशन ने आने दिया, आचोले पुलिस स्टेशन ने आने दिया, लेकिन हमें यहाँ पे वसंत नगरी के सर्कल पर रोका गया। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस पर दबाव था कि इनको रोक लीजिए, हमारे आमदार कार्यालय तक आने मत दीजिए। तो ये दबाव के अंदर पुलिस ने काम किया है। मेरा सीधा डायरेक्ट आरोप है कि आपने प्रेशर करके उनको नहीं ले गया और ऊपर से हमने जो लेटर लेके गए थे वहाँ पे आज हमने उनको सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैडम वहाँ पे थी नहीं। उनका ऐसा कहना था कि मैडम मुंबई गई है, तो इसके लिए हमने उनके पीए को लेटर दिया, न किसी को लेटर दिया। अगर लेटर देंगे तो हम डायरेक्ट मैडम को देंगे, जो हम विनंती करने गए थे, तो आक्रोश प्रदर्शन करने नहीं गए थे। लेकिन अगर आपको विनंती समझ में नहीं आती तो आक्रोश प्रदर्शन भी हमको आता है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे आने वाले समय में। अगर आपको लगता है कि न्याय यात्रा आप रोक के एक परिवार की आवाज़ को आप रोकना चाहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। बस्तर बिहार की जनता इसको देख रही है, सारे लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। तो ये यात्रा की तो बस एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में जो चीज़ होने वाली आपको दिखेगी और भयंकर रूप से हो। जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि किस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव एक ऐसी आशंका है कि बनाया जा रहा है। दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का डर दिखाती है और अब कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी है नाला सुपारा वसई विरार में पुलिस का डर दिखाती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, आपने भी इस यात्रा को समर्थन दिया था और अब ये यात्रा कहीं ना कहीं दूसरा मोड़ लेती नजर आ रही है। हर्षसेन का मृत्यु होकर 3 महीना होके गया, आज तक न्याय नहीं मिला है। नगर पालिका में हमारे आमदार है स्नेहा दुबे पंडित के पास बार बार निवेदन दिया हुआ है, बात कर, लेकिन उसमें से कोई आश्वासन आता है, उसके बगैर कुछ असली रिलीफ कुछ नहीं मिला है। नहीं मिल रहा, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बस आश्वासन मिल रहा है। आज ओसवाल नगरी से लेकर वसंत नगरी का मैदान तक, या जिस जगह पर हर्षसेन का मृत्यु हो गया, यहाँ तक जो न्याय यात्रा यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से आगे जाने का पुलिस ने नहीं दे रहे, अनुमति नहीं, अब जा नहीं सकता है। जो जमाबंदी चालू है वैसा हमको परमिशन नहीं दिया वो आगे जाने का। और ये जो हमारा एमएलए को मिलकर हमारा निवेदन देने के लिए भी रुकावट आया पुलिस का। ये कौन सा नगर पालिका और आमदार किसके लिए और पुलिस किसका सेवा के लिए बैठा है? पुलिस यहाँ पर अनुमति की बात करती है तो सवाल ये कि नाला सुपारा वसई विरार में जो नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, क्या वो अनुमति पे होती है? नाला सुपारा वसई विरार में जितने भी आपराधिक घटनाएं, चाहे अचोले हद की बात कर लें, माणिकपुर हद की बात कर लें, तमाम हुक्का पार्लर, तमाम अवैध गतिविधियां जो है वो पुलिस स्टेशन के हद में होती है। वहां पर पुलिस को अनुमति और परमिशन नहीं दिखाई देती। यहाँ पर लोकशाही मार्ग से अगर ये लोग सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो यहाँ की पुलिस कहीं ना कहीं दबाव डालती नजर आ रही है। माता पिता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आंटी, आप वहां से पैदल चल के यहाँ तक आए, आगे जाकर पुलिस ने आपको रोक दिया, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से चीजें हो रही हैं? नहीं होगा। आप हताश हो चुकी हैं? एकदम नहीं, हताश नहीं होगी, न्याय तो लेकर रहूंगी मैं। न्याय लेकर रहेंगी आप? अभी आपसे विधायिका मैडम मिली? नहीं मिली। बोलते है कि बाहर गई है। हाँ, हम लोग ऑफिस तक गए, बोलते है बाहर गई है। वो हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके निकल जाती है बाहर, बहाना करके निकल जाती है और कभी मिलती भी नहीं है। वो विधायिका जन संवाद लेती नजर आती हैं, लेकिन एक माता पिता की आवाज सुनने के लिए उनके पास जरा भी वक्त नहीं है। जब 41 इमारतों का मुद्दा हुआ तो उनको दिल्ली की उनकी फ्लाइट छूट रही थी। आज यहाँ पर जब ये माता पिता अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगाए तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके पास समय नहीं, उन्हें मुंबई जाना था। क्या कहेंगे, क्या हुआ वहाँ पे? हम लोग खाली खड़े रहे, कोई था नहीं उधर। मैडम बोलते 15 दिन के बाद आएंगे कुछ। मैडम 15 दिन के बाद आएंगे? 15 दिन के बाद। ऐसे ही करते करते हमारा 3 महीना निकल गया है, 4था महीना चालू है। हर्ष को न्याय नहीं मिला और इधर भी पुलिस को उल्टा सपोर्ट करके, या मैडम को सपोर्ट करना था, हमारे साथ होना था न्याय के लिए। जब बोली थी मैडम खुद मोर्चे में आके कि मैं मोर्चे में तुम्हारा साथ दूंगी, बैठना तो दूर, वो खुद ही यात्रा रोक दी। हम लोग उनको आंदोलन करेंगे, वो करेंगे।
तो उनको खुद आके सपोर्ट देना था, उनको न्याय देना था, लेकिन वो न्याय मतलब हमारा रोक दिया। हमारे न्याय के लिए ही मांग करने जा रहे थे, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, उधर कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, हम शांति से निकल रहे थे, हम न्याय मांगने के लिए निकले थे। हमारी पैदल यात्रा यही थी मांग की। हर पार्टी ने आगे सपोर्ट किया, लेकिन खाली बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिला मुझे। सभी विपक्षी दलों ने सभी विपक्षी ने बोला कि हमारा कोई झंडा लेके हम लोग नहीं निकले हैं, हम खाली आपके सपोर्ट के लिए निकले हैं। सपोर्ट के लिए और बीजेपी को भी सपोर्ट करना था, वो बीजेपी कोई आया नहीं, उल्टा रोक दिया हमारी रथ यात्रा। दोस्तों, ये जिस पुलिस ने रोका वो माणिकपुर पुलिस थी। आपको हम लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से माणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो न्याय प्रणाली है उसे सूली पर चढ़ा दिया गया है। चाहे वो वहां पर लोगों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देना हो या किसी भी तरीके की अवैध गतिविधियों को सपोर्ट करना हो। जब माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपत राव पाटिल थे तब भी यहाँ पर वही देखने मिल रहा है। अब जब जाधव जी हैं तब भी यहाँ पर यही देखने मिल रहा है। एक हक की लड़ाई को कहीं ना कहीं माणिकपुर पुलिस रोकती नजर आ रही है। क्या कहेंगे, अब अगला कदम क्या होगा आपका? क्योंकि अब तो न्याय यात्रा रुक गई है, आप लगातार 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ हल निकल कर नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, आज जो यात्रा हमको वसंत नगरी पे रोका गया है पुलिसों द्वारा, पता नहीं पुलिसों पे क्या दबाव था। पुलिस जो अपना काम कर रही है, हमें पुलिसों से कोई आपत्ति नहीं है, उनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो काम करेंगे। लेकिन जो ऑर्डर दिया गया, कौन ऑर्डर दिया गया उनको? अचोले में जब हमको छोड़ा गया, तुलिंज में हमको छोड़ा गया, ऐसे कौन सा दबाव आप पे निर्माण हुआ कि माणिकपुर पुलिस जो आके हमको रोकती है और हमको कहती है जमाबंदी लागू है, केवल 4 जन जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद, दबाव आने के बावजूद भी हमने उनका सम्मान किया। पुलिसों का सम्मान करना चाहिए, हमने उनका सम्मान किया। 4 जन हम बैठे उनके जीप में, हमको लेके गए वो, और वहाँ पे जाने के बाद जब निवेदन देने की बात आई तो मैडम वहाँ पे थी नहीं। मैडम को पता नहीं था क्या? मैडम को सब कुछ पता है। मैडम को ये आज का विषय नहीं है, 2-3 दिन से ऑलरेडी चालू है, सोशल मीडिया पे चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी मैडम वहाँ पे थी नहीं। और उनका पीए थे, तो हमने साफ इनकार कर दिया, अगर निवेदन देंगे तो हम मैडम को ही देंगे। हम क्या उनको वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं करने गए थे या फिर हो हल्ला नहीं करने गए थे। हमारे जो पेरेंट्स थे उनके साथ में, उनको लेकर हमारा निवेदन था। आपको रिमाइंडर, हमारी नाराजगी है, आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आप अगर हमारा आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हम तो शांत बैठने वाले समय नहीं है बिल्कुल भी। जो डिसीजन हुए थे कमिश्नर ऑफिस में, उसके मिनट्स भी हमको नहीं दिए गए। उसके अंदर डिसाइड हुआ था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। कमिश्नर ने साहब ने साफ कहा था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम करेंगे, 5 लाख का इमीडिएट रिलीफ फंड उनको देंगे, जो कि मानवता के आधार पर सरकार का जीआर है उसके बेसिस पे देंगे। और वसई विरार म्यूनसिपालिटी के अंतर्गत जितने भी म्यूनसिपालिटी ग्राउंड्स है, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में परमिशन यदि देना हो तो सारे ऑडिट्स या फिर सारे सेफ्टी मेजर्स देखकर उसकी एक कॉपी नगर पालिका में सबमिट कर जो है उसके बाद ही जांच करने के बाद परमिशन दी जाएगी। ये तमाम मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, उसके बावजूद भी मैडम को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये कब होगा? अभी जैसे देख पा रहे हैं, बाकी कई प्रकरणों में तुरंत जो है न्याय मिलता है, तुरंत जो इमीडिएट रिलीफ फंड मिलता है, लेकिन इनके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 14वां महीना चल रहा है। 17 मार्च को ये घटना हो चुकी है, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिला है और हमको आज रोका भी गया है। इसलिए हमने निवेदन उनको दिया नहीं, और आगे की रणनीति हम बैठ के तय करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से एक हिंट देना चाहूँगा, जब मृत्यु यहाँ पे हुई है तो न्याय की पुकार भी हम यहाँ से शुरू करने वाले, यहीं से बिल्कुल यहाँ से करेंगे। अब हम मैडम के पास नहीं जाएंगे, मैडम को हमारे पास आना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि विधायिका मैडम हो चाहे राजन नाइक हो, दोनों ही द्वारा इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाने की बात की गई, 5 लाख रुपए फंड देने की बात की गई, लेकिन इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया गया। आज जब न्यायिक यात्रा निकली तो उस पर भी पुलिस का बल लगा के उस न्यायिक यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया। अब इन सब के बीच वसई विरार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर हर्ष सेन को न्याय कब मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कब तक ये माता पिता यूं ही चक्कर पर चक्कर काटते रहेंगे और हर्ष को न्याय मिल पाएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।